आज 11 दिन हो गए, लेकिन गुरु की याद तो हम कभी भी कर सकते हैं ना। ऐसा थोड़े है कि केवल आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही हम गुरु की याद करें और बाकी दिन भूल जाएं। गुरु की याद निरंतर बनाए रखने की आवश्यकता है। जीवन में भूल तभी होती है, रास्ते से हम तभी भटकते हैं जब गुरु को भूल जाते हैं। जिसके मन में निरंतर गुरु का स्मरण होता रहता है, जो व्यक्ति गुरु प्रदत्त ज्ञान का बराबर चिंतन करते रहता है, उसके जीवन में भूल होने का चांस नहीं के बराबर होता है और वह अपने रास्ते से भटकता नहीं है। हमारे भारत देश में अनेक त्योहार हैं, मनाए जाते हैं। अनेक महापुरुष हुए हैं, समय समय पर उन महापुरुषों की जयंती भी मनाई जाती है, उन्हें याद करने के लिए। सभी लोग सभी महापुरुषों की जयंतियां भी नहीं मनाते। सभी लोग सभी देवी देवताओं की पूजा भी नहीं करते। लेकिन गुरु पर ऐसा है कि गुरु तो हर व्यक्ति को आवश्यक है और हर व्यक्ति अपने गुरु की याद करता है। गुरु पूर्णिमा किसी जाति वर्ण मत मजहब संप्रदाय का पर्व नहीं है, मानव मात्र का पर्व है। अब गुरु कौन, गुरु का अर्थ क्या होता है और गुरु पूर्णिमा मनाने की सार्थकता क्या है, उसकी चरितार्थता किसमें होगी, ये हमें सोचना है। गुरु का शाब्दिक अर्थ होता है वजनदार, श्रेष्ठ, बड़ा, जो अपने ज्ञान में, चरित्र में, आचरण में, त्याग में वजनदार हो, जिसके जीवन में चरित्र, आचरण और ज्ञान का बड़प्पन हो, वह गुरु है। और ऐसा गुरु दुनिया में कोई भी आदमी हो सकता है, बस अपने जीवन को तपाने की आवश्यकता है। और जीवन को तपाने का अर्थ क्या है? मन के आवेगों में, मन के विकारों में न बहना, अपने मानसिक आवेग, मानसिक उत्तेजना, मानसिक जो विकार हैं उन पर संयम कर लेना, ये जीवन को तपाना है। मन के आवेगों हम बराबर बहते रहेंगे, विकारों में बहते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारे कर्म, हमारे आचरण गलत से गलत होते चले जाएंगे और गुरु न हो करके हम लघु की ओर, लघुता की ओर चले जाएंगे। इसलिए गुरु ज्ञान का मनन चिंतन हर व्यक्ति को करने का आवश्यकता है, जो साधु हो चाहे गृहस्थ, क्योंकि हर व्यक्ति को सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रसन्नता चाहिए और कम से कम मानसिक दुखों, चिंता और पीड़ाओं से तो छुटकारा चाहिए।
बिना ज्ञान के किसी को मानसिक दुखों से छुटकारा मिल नहीं सकता है। कितने आप धनवान हो जाएं, कितने बार आप बलवान और विद्वान हो जाएं, जब तक सच्चा ज्ञान नहीं मिलेगा, सच्चा बोध नहीं होगा, तब तक मानसिक विकारों का शमन नहीं होगा और मानसिक शांति प्रसन्नता का अनुभव नहीं होगा। सोचें, यहां जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे हम लोग हो, हमारे कपड़े में हो, चाहे आपके कपड़े में हो, चाहे देवी हो, चाहे देवता हो, सब सोचें, आपको या हर किसी को जीवन निर्वाह की सामग्रियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। किसी के पास कम हो सकती है सामग्री, किसी के पास ज्यादा होती है, लेकिन जीवन तो सबका चल रहा है। रहने की जगह भी है, मकान छोटा बड़ा लेकिन है, जगह तो है। क्या आपके मन में चिंता नहीं है? क्या मन में शिकायत नहीं है? दुख या पीड़ा नहीं है? तनाव नहीं है? ये क्यों? ज्ञान का अभाव। कोई साधु भी यदि दुखी है तो भीतर में ज्ञान का अभाव है। ज्ञान का मतलब प्रकाश। और कहा गया है, अज्ञान अंधकारस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अज्ञान अंधकार में ज्ञान की शलाका जला दे, कहना चाहिए अज्ञान अंधकार में ज्ञान का प्रकाश जला दे, और हमारे जो अंदर की जो आंखें बंद है, विवेक विचार की आंखें, उन आंखों को खोलने में सहायक हो जाए, वही गुरु है। ऐसे गुरु को नमस्कार है। गुरु कौन? ऐसे गुरु तो बहुत है, हम गिनती भी नहीं कर सकते कि हमारे कितने गुरु हैं। जिसने हमें कुछ भी बताया, कुछ भी अच्छी राय दी, वो उसके लिए हमारे गुरु हो गए। प्राइमरी से हम पढ़ने गए, किन किन टीचरों ने, किन किन अध्यापकों ने पढ़ाया, वो भी गुरु है हमारे। मिडिल स्कूल में गए, हाई स्कूल में गए, आप कॉलेज में गए, विश्वविद्यालय में गए, अनेक गुरु मिले ना, अलग अलग विषय के अलग अलग गुरु मिले। इतने नहीं, पता नहीं किन किन लेखकों की हमने पुस्तकें पढ़ी है, उन लेखकों पुस्तकें पढ़ी है जिन लेखकों से हमारी कोई मुलाकात नहीं है। जो लेखक आज से 100 साल, 200, 400, 1000 साल, 2000 साल पहले हो चुके हैं, उनसे हमारी मुलाकात कहाँ है? लेकिन उनकी किताबें पढ़ करके हमें एक नई दिशा मिली, एक अंतः प्रेरणा जागृत हुई, तो भी तो हमारे गुरु हुए ना। तो जिसकी लिखी किताबों को पढ़कर, जिसके प्रवचनों को सुनकर हमें एक नई दिशा मिली, वो भी गुरु है। तो इसलिए गुरु अनेक है। हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं, रास्ता भटक गए हैं, किसी से हमने पूछा, भैया मुझे अमुक जगह जाना है, कैसे जाऊं, किधर से जाऊं? वो कहता है कि आप तो गलत दिशा में आ गए, आप जहां जाना चाहते हैं वो तो ये रास्ता उधर जाता ही नहीं है। उन्होंने हमें उस सही रास्ते, जो गलत रास्ता है, उस रास्ते में जाने से रोका और एक सही रास्ता बता दिया। गुरु तो हो गए वो भी। यदि वो ना मिले होते तो हम चलते रहते और अपनी मंजिल से दूर होते चले जाते, सारी मेहनत हमारी निरर्थक हो जाती। वो मिल गए, अब हम जो मेहनत कर रहे हैं वो हमारी मेहनत सार्थक हो जाएगी, सही दिशा में चलकर हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो ऐसे कितने गुरु मिले होंगे?
तो अनेक नहीं, असंख्य गुरु हैं, लेकिन इन गुरुओं के ऊपर एक गुरु होता है सदगुरु। इसलिए अनेक लोग कहते हैं ये गुरु पूर्णिमा नहीं है, ये सदगुरु पूर्णिमा है। उसी बहाने हम अपने गुरुओं को याद कर लेते हैं। सदगुरु कौन? सदगुरु जिसके उपदेश से, जिसकी संगति से हमारे मन की सारी भ्रांतियां दूर हो जाती है, सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, और जीवन जीने की एक सही दिशा मिलती है, सही कला मिलती है। साथ साथ आत्मबोध होकर के आत्मकल्याण का रास्ता मिलता है, वो सदगुरु है। थोड़े शब्दों में हम कहें तो गुरु कौन? आप लोगों ने एक प्रार्थना सुनी होगी, याद भी होगी बहुतों को, तमसोमा ज्योतिर्गमय असतोमा सदगमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। मुझे तमस अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, अर्थात अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो, असत्य से सत्य की ओर ले चलो, और मृत्यु भय से अमरता की ओर ले चलो। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाले हैं, असत्य से सत्य की ओर, मृत्यु भय से अमरता की ओर, देह भाव से आत्मभाव की ओर, पाप से पुण्य की ओर, अधर्म से धर्म की ओर ले जाए, उसी का नाम है गुरु। अब सोचो कि उसका कितना उपकार होगा हमारे जीवन में, क्योंकि अज्ञान, असत्य, मृत्यु, पाप और धर्म के रास्ते पर चलकर कभी हमारा कल्याण हो नहीं सकता है। केवल और केवल दुख के गड्ढे में पड़े रहना होगा। ज्ञान, सत्य, आत्मबोध, धर्म और पुण्य के रास्ते पर ही सुख मिलेगा, शांति मिलेगी और कल्याण की अनुभूति होगी। इसलिए गुरु को हमें याद करने की आवश्यकता पड़ती है, और कम से कम साल में एक दिन अंतर निरीक्षण करने की आवश्यकता होती है कि गत वर्ष गुरु पूर्णिमा का आयोजन हुआ था, आज फिर हो रहा है, एक साल का अंतराल हो गया। इस एक साल में मैंने गुरु ज्ञान का कितना आचरण किया, कितना अडाप्ट किया उसको, कि तो जीवन कितना ग्रहण किया। जो मुझे मेरे गुरु ने उपदेश दिया था, क्या उस रास्ते पर मैं चल रहा हूं? नहीं चल रहा हूं तो कहां कमी आ रही है, कहां मैं भटक रहा हूं? यदि मेरे गुरु जीवित होते, या कल्पना करो मेरे गुरु कहीं तो मुझे देख रहे हों, जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं उस रास्ते पर चल करके मुझे मुझे चलते देख कर क्या मेरे गुरु प्रसन्न होंगे? और यदि लगता है आज का मेरा जो कर्म है, मेरा जो व्यवहार है, मेरा जो आचरण, जिस रास्ते पर चल रहा हूं, उसे देख करके, उसे जान करके मेरे गुरु प्रसन्न हो गया, मेरे बड़ा आशीर्वाद निकलेगा, समझ लो गुरु पुण्य मनाना सार्थक हो गया। और लगता है कि नहीं,
मेरा कर्म, मेरा व्यवहार, मेरा आचरण, मेरा रास्ता मेरे गुरु के उपदेश के अनुसार नहीं है, मैं भटक चुका हूं, तो एक ब्रेक लगा करके हमें फिर एक नए संकल्प के साथ उस रास्ते पर चलना होगा जिस रास्ते को हमें हमारे गुरुदेव ने बताया है। यह तो गुरु पूर्णिमा मनाना है। हम लोग इकट्ठे हो गए, औपचारिकताएं हो गई, को थोड़ी सी ज्ञान चर्चा हो गई, कुछ पूजा पाठ हो गए। ये तो बिल्कुल औपचारिकता है। इस औपचारिकता की आवश्यकता है, लेकिन इससे जीवन में पूर्णता नहीं आएगी, कृतार्थता नहीं आएगी, हमारे जीवन का दुख दूर नहीं होगा। और जरा ये सोचना होगा हमें, हम किसी गुरु से जुड़े तो क्या देखकर जुड़े? गुरु का आचरण, गुरु का त्याग, गुरु का ज्ञान, गुरु का बैराग, गुरु की शांत, ये सब जुड़ देख कर जुड़े। तो क्यों हमारे जीवन में कितना आ रहा है, ये तो समझना होगा ना। अथर्ववेद में एक मंत्र आता है, आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमंतः तम तिस रात्रे विभर्त तम जातम द्रष्टुम अभिसंयंत देवा। आचार्य, पहले गुरु शब्द का प्रयोग कम होता था, आचार्य शब्द का प्रयोग ज्यादा होता था। क्योंकि पुराने जमानों में ऐसे जो आजकल दिखाई पड़ते हैं मठ मंदिर, ऐसे मठ मंदिर नहीं दिखाई पड़े। छहों शास्त्रों का पढ़ लो, कहीं मंदिर का जिक्र नहीं मिलेगा, कहीं भी। छहों शास्त्रों में, वेदों में भी मंदिर का जिक्र नहीं। मंदिर नहीं तो मूर्ति कहां से आएगी? जो उपनिषदें हैं, प्रामाणिक उपनिषदें, जो अध्यात्म की प्राचीनतम उपनिषदें हैं, उनमें कहीं भी मंदिर का जिक्र नहीं है। और मठों का भी जिक्र बहुत कम है। गुरुकुल हुआ करते थे जंगलों में, वहां छात्र जाते थे। विशेषता यह होती थी गुरुकुलों की, चाहे एक गरीब का बच्चा हो चाहे धनवान का बच्चा हो, एक साथ रहते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ पढ़ते थे, एक साथ काम करते थे। तो वहां के जो कुलाधिपति होते थे उन्हें आचार्य कहा जाता था। उसे हम आज अध्यापक कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। हम धर्म बताते हैं, उसे हम गुरु कहते हैं। तो शब्द बदलते रहते हैं। तो आचार्य मतलब गुरु। एक बात ये भी याद आ गई, एक छोटी सी उपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद। उस उपनिषद के 3 अध्याय हैं, भृगुवल्ली, शिक्षावल्ली, आनंदवल्ली। उसमें शिक्षावल्ली बहुत महत्वपूर्ण है। गुरुकुल में छात्र पढ़ रहे थे, उनकी पढ़ाई, उनकी शिक्षा पूरी हुई। अब उन्हें अपने अपने घर लौटना था। तो आचार्य वहां के जो कुल अधिपति थे, उन्होंने दीक्षांत भाषण दिया। दीक्षांत भाषण में वो 2 बातों पर जोर देते हैं, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमिदतव्य। स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद मत करना। कहते हर काम करो, खेती का काम करो ना, ये करो वो करो, और सारा काम कहते हैं, माँ बाप की सेवा करो, समाज की सेवा करो, ये करो, लेकिन हर काम के अंत में कहते हैं स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमिदतव्य। स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद मत करना, मतलब अधिक से अधिक अध्ययन करो,
और अध्ययन से जो तुम्हें प्रेरणा मिल रही है उसे समाज में बांटने का काम करो, ताकि लोगों को एक सही दिशा मिले। आज तो पढ़ाई बंद है बिल्कुल, और जब से मोबाइल आया तब से तो और चौपट। जब पढ़ते ही नहीं हैं तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा, और पढ़ते ही नहीं हैं तो हम बताएंगे कैसे दूसरों को। तो उस दीक्षांत भाषण के क्रम में आचार्य ने अपने शिष्यों से एक बहुत अच्छी बात कही, यान अस्माकं सुततानि त्यो तानि त्यो उपरसानि नो इति रानी। जो मेरे उत्तम आचरण हैं, जो तुम इतने दिन तक रहे, 2 साल 4 साल 8 साल 10 साल 15 साल तक रहे मेरे मेरे नजदीक में, मेरे गुरुकुल में, तो तुम्हें इस बीच में मेरे जीवन में, मेरे कर्म व्यवहार में जो जो अच्छा लगे, मेरे उपदेश में, मेरे ज्ञान में भी जो जो अच्छा लगे उनका ही आचरण करना। और तुम्हें लगे कि मैंने कहीं भूल कर दी, मुझसे कुछ गलती होगी मेरे कर्म व्यवहार आचरण में, कुछ तुम्हें गलत दिखाई पड़े, उन्हें कभी भी मत मानना, उनके नकल कभी मत करना। कितनी बढ़िया सीख देते हैं गुरु। आवश्यकता इसी की है। मैं अथर्ववेद का मंत्र कह रहा था, आचार्य उपनय मानो। आचार्य गुरु उपनयमान होता है। उपनय का अर्थ होता है अपनी तरफ खींच लेना। 2 शब्द है, उपनय और अपनय। अपनय पीछे ढकेलना, उपनय अपनी तरफ खींचना। ऋषि कहते हैं आचार्य उपनय मानो ब्रह्मचारिणम कृंते गर्भ मंत्र। आचार्य गुरु शिष्य को अपनी तरफ खींचकर अपने गर्भ में रख लेता है। ब्रह्मचारिणम कृंते गर्भमंत। ब्रह्मचारी शिष्य को गुरु अपनी ओर खींच करके अपने गर्भ में रख लेता है। एक लाक्षणिक कथन है, तम तिथ रात्रे विभर्त। शिष्य 3 रात गुरु के उदर में, गुरु के गर्भ में निवास करता है। तम जातम, फिर वहां से पैदा होता है। तो होता क्या है, द्रष्टुम अभिसंयंती देवा, उसके दर्शन करने के लिए सज्जन लोग आते हैं। पूरा अलंकारिक है। अभी कुछ देर पूर्व श्री कृपाशंकर साहब आपको कठोपनिषद की बात बता रहे थे, नचिकेता और यम का संवाद। उसमें भी बात यही आई है कि नचिकेता यमराज के दरवाजे पर 3 रात तक पूछे। 3 दिन की बात नहीं आई है, 3 रात। जब 3 रात हो 3 दिन भी हो जाएगा, लेकिन ऋषि रात की बात कहते हैं, दिन की बात नहीं कहते। क्यों? यहां 3 रात का अर्थ होता है आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक संदेह। ये 3 प्रकार के संदेह होते हैं आदमी को। आधिदैविक संदेह, आधिदैविक मतलब जिसका आधार देव हो उसे आधिदैविक कहा जाता है। देव प्राकृतिक शक्तियां। आप वेदों को पढ़ें तो जितनी प्राकृतिक शक्तियां हैं, पानी, हवा, आग, सूरज, सबको देव कहा गया है। देव का अर्थ होता है प्राकृतिक शक्ति। देव का अर्थ वो देव नहीं जो हम और आप आज मानते हैं। देव मतलब प्राकृतिक शक्तियां। तो ये संदेह होता है आदमी को, दुनिया कैसे बनी, कब बनी, किससे बनी, किसने बनाई, कैसे कैसे चल रहा। रोज पूरब में सूरज उगता है, पश्चिम अस्त हो जाता है। गर्मी के बाद बरसात, बरसात के बाद ठंडी, ठंडी के बाद फिर गर्मी, ये क्रम चलता रहता है।
ये क्रम गड़बड़ाता नहीं है। रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, अनेक प्रकार की चीजें, आखिर कौन कौन बनाता होगा इस सब? संदेह होता है। और ये संदेह आज का संदेह नहीं है, ये संदेह जब से मनुष्य है तब से संदेह है। क्योंकि दुनिया इतनी विशाल है और इतनी विचित्रताएं हैं यहाँ पर, इतनी विषमताएं हैं यहाँ पर। विचित्रता तो है ही, विषमता भी है। उनको देख करके संदेह होना स्वाभाविक है। आखिर कैसे हो रहा है ये सब? और यहीं से आदमी कल्पना करता है कोई होगा ऊपर वाला जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। ये संदेह सब समय से है। ऋग्वेद के पहले मंडल के 164वें सूक्त में एक बड़ा मंत्र, एक बड़ा सुंदर मंत्र है। सब समय मैं कहा ना, सब समय जिज्ञासा, सब समय जिज्ञासा होती है। को ददर्थ प्रथमम जायमानम अस्थनवंत यद अनस्थ विभर्ति, ये ऋग्वेद के मंत्र का एक अंश है। ये जो सूक्ष्म प्रकृति है, इस दुनिया को लेकर घूम रही है, इस प्रकृति को पहले पहले उत्पन्न होते किसने देखा है? संदेह वहां भी है। ऋग्वेद में तो अनेक जगह संदेह कहा गया है दुनिया के संदर्भ में। क्यों ऐसा संदेह होता है? कि हम प्रकृति के जो नियम हैं, जड़ तत्व जो मैटर है, जो द्रव्य है, उन द्रव्यों के गुणधर्मों का हमें ज्ञान नहीं होता। और जो चेतन है, वो चेतन का ज्ञान नहीं होता। जड़ और चेतन, इनके जो गुणधर्म हैं, इनके जो नियम हैं, इनका हम यदि हम अच्छी तरह से समझ लें तो दुनिया कैसे बनी, कब बनी, ये प्रश्न खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैटर नित्य है। जो द्रव्य है, मूल द्रव्य है, वो नित्य है। और कोई भी भौतिक द्रव्य ऐसा नहीं जिसमें गति और क्रिया ना। हर भौतिक द्रव्य में गति और क्रिया स्वभाव सिद्ध है। तो मैटर नित्य है तो उसमें गति भी क्रिया अनादि है और क्रिया भी अनादि है। तो जब गति क्रिया अनादि है तो दुनिया भी अनादि होगी। ये चीज जब तक समझेंगे नहीं तब तक भ्रम दूर नहीं हो पाएगा। ये चीज जब तक समझेंगे नहीं तब तक भूत प्रेत जादू टोना ग्रह लगन और दिशाशूल का भ्रम कभी दूर होने वाला नहीं होगा। समझ लो, खत्म। सच्चा गुरु यही जो रात है, ये पहली रात आधिदैविक संदेह, उस संदेह को दूर कर देता है प्रकृति और पुरुष का ज्ञान देख करके। हम लोग भारत सिद्धांत में, कबीर पंथ में, सामान्य भाषा में जड़ और चेतन कहते हैं। शास्त्रीय भाषा में इसको प्रकृति और पुरुष कहा जाता है। विज्ञान की भाषा में मैटर और सोल कहा जाता है। शब्द अलग है। यह तो जब हम प्रकृति या पुरुष या जड़ या चेतन के ज्ञान धर्म के गुण धर्मों को समझ लेना तो दुनिया कब बनी, कैसे बनी, कौन चला रहा है, कैसे, और सारा भ्रम खत्म। एक प्रकाश हो जाएगा। एक रात बीत गई हमारी। गुरु यही बताते हैं, यदि सच्चे गुरु हैं तब। अभी बातें पुराने ग्रंथों में भी है। जो 6 दर्शन कहे जाते हैं उनमें सबसे पुराना दर्शन माना जाता है सांख्य दर्शन। वहां कोई ईश्वर नहीं है, कोई देवी, कोई देवता नहीं है, केवल प्रकृति और पुरुष ही है बस। और कपिल को भारतीय दर्शनों का पितामह कहा जाता है। इस कपिल का नाम ऋग्वेद में भी आया, दशानाम एक कपिलम कह करके ऐसा कुछ आया। तो धीरे धीरे हम भटकते चले गए। तो अधिदैविक संदेह होता है दुनिया को देख करके। क्यों? प्रकृति के नियमों का और आत्म तत्व का ज्ञान न होने के कारण। गुरु इन दोनों इस संदेह को दूर करके हमारी एक रात को, एक अविद्या को खत्म कर देता है। दूसरा संदेह आदि भौतिक। भौतिक भूत, भूत मतलब प्राणी। भूत का मतलब वो भूत नहीं, भूत प्रेत वाला। भूत का मतलब बीता समय भी नहीं है। भूत का अर्थ होता है
तमाम अर्थ हैं भूत के, लेकिन यहां भूत का अर्थ है प्राणी। गीता के 16 अध्याय में जहां देवी संपत्ति का वर्णन है ना, वहां कृष्ण ने क्या कहा है? दया भूतेषु, भूतों पर दया। तो कौन भूत? वो भूत जो रात में दिखाई पड़ता है, ये भूत जो यहाँ बैठे हुए हैं, आप सब भूत हो, वो वाला भूत नहीं भाई, परेशान करने वाला। जितने प्राणी हैं सबको भूत कहा जाता है। इसीलिए शिव जी को भूतनाथ कहा जाता है, भूतों का देव मालिक एक शब्द है। भूत मतलब वो हम मान लेते हैं कि ये भूत, ये जो शिव हैं, लोग जैसे मानस में आया है भूत प्रेत पिशाच के स्वामी हैं, ऐसा नहीं है। पाशुपात दर्शन आप पढ़ेंगे, शव दर्शन पढ़ेंगे तो भूत मतलब प्राणी, और उनका स्वामी माना गया है शिव को, इसलिए शिव जी को भूतनाथ कहा जाता है। तो आदि भौतिक संदेह, अभी तक तो खाते आए हैं, आगे खाने को क्या मिलेगा? बुढ़ापा में सेवा होगी कि नहीं होगी? रोग लगने पर दवा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ऐसा तो नहीं कि बाल बच्चे हमारा साथ छोड़ देंगे। जीवन निर्वाह को लेकर संदेह होता है, अपने आसपास के लोगों को संदेह होता है, कोई हमें धोखा तो नहीं दे रहा है, कोई हमें लूट तो नहीं रहा है, कोई हमें परेशान तो नहीं कर रहा, ये संदेह होता है। क्यों? एक अपने प्रारब्ध पर अविश्वास, एक अपने पुरुषार्थ पर विश्वास, और दूसरा स्वार्थ और हमारे मन में विश्वास की कमी। मेहनत करते जाओ, मेहनत करते चले जाओ, जैसे अब तक खाने को मिला है ऐसे आगे भी मिलेगा। ये संदेह, चिंता अपना बनाया रोग। जरा सोचो, हम और आप सब जितने लोग बैठे हैं, जब हमारा जन्म हुआ था, और किसी बालक का जब जन्म होता है, कितना असहाय होता है। लोग सोचते क्या है, महाराज बुढ़ापा के लिए इतना बचाओ, उसके लिए मना मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके लिए पाप मत करो। बुढ़ापा के लिए क्या जन्म लेने के पहले अपने लिए दूध की व्यवस्था करके जन्म ले सके? हम पैदा हुए, माँ का आंचल में दूध आ गया हमारे लिए, उसके लिए कुछ किए हो आप लोग? कि हमने क्या किया है? प्रकृति व्यवस्था कर देती है, बच्चा जन्म लेते ही माँ के आंचल में अपने आप दूध आ जाता है, और उस माँ के दूध से बढ़िया भोजन दुनिया में आज तक कुछ भोजन नहीं है, वो तो अपना मिल गया ना। तो आज तो हमारा हाथ पैर काम कर रहा है, हमारी बुद्धि काम कर रही है, हमारे शरीर में ताकत है, तो आगे खाने क्यों नहीं मिलेगा? बिना मतलब का डर, अपना बनाया रोग। गुरु इसी रोग को दूर करते हैं। यदि हम गुरु ज्ञान, सत्य गुरु मिलते हैं, उपदेश देते हैं, ज्ञान का मनन करते हैं, इस रोग को दूर कर देते हैं। और फिर गुरु बताते हैं, बेटा तुम्हारे हाथ में तुम्हारा पुरुषार्थ है, मेहनत वो वर्तमान का है, और हमारा प्रारब्ध है। उस प्रारब्ध को आप भाग्य कहो, कर्म का लेखा कहो, तकदीर कहो, नसीब कहो, कुछ भी नाम दे दो, ये सारे शब्द हैं। ले, और यदि अपने प्रारब्ध, अपने भाग्य पर विश्वास है, जो होगा हो जाएगा, तो क्या होगा? एक बात पर सदैव विश्वास रखें और हमेशा दिमाग में बनाकर रखें। मान लो कोई बड़ा बदमाश है, बड़ा दुष्ट, वो बदमाश और दुष्ट आ करके जबरदस्ती आपके घर पर कब्जा कर ले, आपके घर को छीन ले और आपको घर से बाहर निकाल दे। होता है आजकल, बहुत हो रहा है। कोई बदमाश, कोई लुटेरा आपकी जमीन को छीन ले आपसे, आपके रुपया पैसा को छीन ले, शरीर में कोई गहना पहने हो, वो गहना को छीन ले, और यहां तक जो कपड़े पहने हो उस कपड़े को भी छीन ले।
आपका सब कुछ छीन लेगा, लेकिन विश्वास रखिए दुनिया में किसी में ताकत नहीं आपकी तकदीर को छीन सके। फिर क्यों डर रहे हो? अज्ञान, अविवेक। गुरु इसी अज्ञान और अविवेक को दूर करते हैं अपने विवेक द्वारा, ज्ञान द्वारा, उपदेश द्वारा। लेकिन कब? जब हम में पात्रता हो तब। गुरु कितने महान से महान क्यों ना हो जाए, हम में योग्यता नहीं गुरु ज्ञान को ग्रहण करने की, हम में पात्रता नहीं है। एक टीचर क्लास में खड़े होकर उस क्लास में जितने भी विद्यार्थी हैं सबको बराबर ज्ञान देता है। क्या सभी विद्यार्थी बराबर विद्या ग्रहण करते हैं? कोई फेल हो जाता है, कोई मुश्किल से पास होता है, कोई अच्छे नंबर से पास हो जाता है। क्यों? टीचर पक्षपात नहीं कर रहा है। विद्यार्थियों की पात्रता में, योग्यता में अंतर है और साथ साथ उनकी मेहनत में अंतर है। योग्यता बढ़ाई जा सकती है, पात्रता बढ़ाई जा सकती है समर्पण से और मेहनत से। एकनिष्ठ समर्पण और दृढ़तापूर्वक मेहनत, पात्रता आ जाएगी। भाग्य भर तो रहने कुछ नहीं होने वाला है। इस मामले में आकर के मेहनत करना पड़ेगा। तो आधिभौतिक संदेह होता है जीवन निर्वाह को लेकर के, क्या होगा, कैसे होगा, ये होगा, होगा, क्योंकि सही ज्ञान नहीं है। गुरु इसको दूर करते हैं। तीसरा संदेह है, ये तीसरी रात क्या है? आध्यात्मिक संदेह, अपने आप को लेकर संदेह। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, आगे कहां जाऊंगा, मुझे दुख क्यों मिल रहा है, सुख क्यों मिल रहा है। ये जीव अपने आप में है, अलग है कि इसे ये किसी ईश्वर का अंश है। इसे जीव को अपने कर्मों का फल फल मिलता है या कोई ईश्वर फल भोग देने वाला है। इसको लेकर तमाम संदेह, क्योंकि शास्त्रों में अनेक प्रकार की बातें लिखी गई है। जो सच्चे गुरु होते हैं वो कहते हैं बेटा तुम न किसी के अंश हो न अंशी हो। ये जीव न किसी का अंश है न किसी का अंशी है। लिखा तो है मानस में, ईश्वर अंश जीव नासी। झूठ लिखा है, ये गलत है। ये विशिष्ट द्वैत मत की बात है बस। द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, पता नहीं कितने कितने मत हैं। इसमें केवल एक विशिष्ट द्वैत मत ही मानता है कि जीव ईश्वर का अंश, बाकी कोई नहीं मानता इस चीज को। अंश होगा तो जीव अविनाशी नहीं होगा, अविनाशी होगा तो अंश नहीं हो जाएगा। अविनाशी कभी अंश नहीं होगा और अविनाशी और अंश कभी अविनाशी नहीं होगा। ये सीधी सी बात है। कहाँ लिखा है? कबीर साहब ने लिखा है कि गोस्वामी ने लिखा है कि साधु ने लिखा है? ना हमें कबीर साहब से मतलब, न हमें गोस्वामी से मतलब, न दयानंद विवेकानंद मतलब, न हमें वेदशास्त्र मतलब। मतलब है विवेक से। वो चाहे गोस्वामी जी कहते हो, कबीर साहब कहते हो, दयानंद विवेकानंद कहते हो या वेदशास्त्र में हो, जो सही ज्ञान है वो हमारा है और जो सही ज्ञान नहीं वो हमारा नहीं हो सकता। जीव असंख्य है और हमारा याको माय न याको बापा, यह तो स्वतः आप ही आपा। तो अपने आत्मबोध पर विश्वास और अपने कर्म पर विश्वास कि मैं जैसा करूंगा वैसा मुझे फल मिलेगा। थोड़ी सी एक बात हट कर तो अपनी बात मैं समाप्त करूंगा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगा, फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। ठीक है, अच्छी बात है। मतलब भगवान हमारे कर्मों का गुलाम है। अच्छा कर्म करे अच्छा फल देगा, बुरा कर्म बुरा का फल देगा। मतलब तो भगवान पूजा क्यों करे? सुधारो अपने, सुधारो कर्म, सुधारो ना भाई। हम यदि बुरे कर्म करें, चोरी करें, हत्या करें, व्यभिचार करें और भगवान हमें स्वर्ग दे दे, तब तो माने भाई बात, हाँ अच्छी बात है। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। जैसे कर्म भगवान वैसा फल देगा। मतलब भगवान बड़ा नहीं है, हमारे कर्म बड़े हैं और कर्म करने वाले हम बड़े हैं। ये समझना होगा।
इसलिए आप पूजा करते हो, पाठ करते हो, ये करते हो, करो, लेकिन जब तक कर्म सुधार नहीं होगा तब तक ना कोई भगवान कुछ करेगा ना गुरु कुछ करेगा। इसलिए सच्चा, वैसे हमारा सच्चा गुरु तो अंदर बैठा है, सबके अंदर बैठा हुआ है। बाहर का गुरु उस भीतर बैठे गुरु को जगाने में काम सहयोगी बनता, बस इतना होता है। और ना मिले होते, भीतर गुरु सोया का सोया हुआ। गुरु कौन? जो जाग गया हो। शिष्य कौन? जो सोया हुआ हो। जागा हुआ मतलब जिसके मोह की नींद, जिसका ज्ञान की नींद, जिसके आसक्ति की नींद टूट गई है, वो गुरु। और जो भी मोह, अज्ञान, आसक्ति, माया की नींद में सो रहा है, वो शिष्य। बस जो आज गुरु है वो भी कभी माया की नींद में सो रहे थे, अज्ञान की नींद में सो रहे थे। उन्हें कोई गुरु मिला, वो जग गए। उस गुरु ने, वो गुरु हमें जगाने का काम कर रहे। अब हम कितना जगते हैं ये तो हमारे पर निर्भर करेगा। इसलिए भागवत पुराण में 10वें स्कंद में श्री कृष्ण ने एक बड़ी अच्छी बात कही है। कथा बड़ी अच्छी कथा वहां की, यहाँ पर समय नहीं है उस कथा कहने के लिए। नंद बाबा और कृष्ण दोनों में संवाद है। कभी अवसर मिलेगा तो भागवत पुराण का 10वां स्कंद पढ़ना। किस अध्याय में मुझे इसे मालूम नहीं है, लेकिन 10वें स्कंद में चर्चा आई है उसकी। वहां श्री कृष्ण कहते हैं नंद बाबा से, बाबा कर्मे गुरु ईश्वर, कर्म ही आदमी का गुरु है और कर्म ही आदमी का ईश्वर है। इसलिए सुधार करना है, कर्मों को सुधार करें। ये कर्म सुधार करना, यही गुरु पूर्णिमा मनाने का फल होता है। कर्म सुधार नहीं कर रहे हैं, उल्टा सीधा खा रहे हैं, उल्टा सीधा ये कर रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, सब बात व्यवहार कर रहे हैं। कहते हमारे गुरु इतने बड़े, तुम कितने बड़े हो भाई? तुम्हारे गुरु इतने बड़े हैं, हम कितने बड़े हैं ना, ये सोचो ना भाई। हमारे गुरु बड़े हो जाए तो हमारा कल्याण नहीं होगा। हमारा कल्याण तब होगा जो गुरु का बड़प्पन हमारे जीवन में आए तब। और उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए ये गुरु पूर्णिमा का आयोजन होता है। तो मैं वेद का मंत्र कह रहा था कि आचार्य उपनय मानो ब्रह्मचारिणम कृंते गर्भमंता तम रात्रि तीस उदरे विभर्त। गुरु शिष्य को 3 रात उदर में धारण करता, विभर्त धारण करता है। तम जातम, जब उससे पैदा हो जाता है, मतलब शिष्य की जो आधिदैविक जिज्ञासा थी, आधिभौतिक जिज्ञासा और आध्यात्मिक जिज्ञासा, ये शांत हो गई। मतलब आधिदैविक, आध्यात्मिक और आध्यात्मिक संदेह दूर हो गए, रात खत्म हो गई, अब सत्य ज्ञान हो गया। तब वो गुरु के गर्भ से बाहर निकले। तम जातम द्रष्टुम अभिसंयते देवा, तब देवता उसके दर्शन के लिए आते हैं। मतलब ऐसे जो सज्जन होते हैं जिन्होंने अपने जीवन को परिमार्जित कर लिया, जिन्होंने अपने जीवन को शोध लिया और जिनके मन सारे संदेह दूर हो गए, उनके दर्शन करने, उनसे मिलने के लिए सज्जन लोग आते रहते हैं। ये गुरु पूर्णिमा मनाने का अर्थ होता है। पहली बात मैंने ये कही अब आपके बीच में, गुरु तो निरंतर स्मरण करने लायक है। 8 पहर निरखत रहो गुरु मूर्ति की ओर, गाते भर हैं, निरखते हैं कि नहीं रखते हैं? एक को परख नहीं रखते हैं भाई, केवल गाते भर हैं। 8 पहर में 1 पहर भी निकल, यदि गुरु ज्ञान का मनन कर लेना तो 7 पहर अपने आप ठीक हो जाएगा। तो खास बात, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, हम सब किसी न किसी गुरु से जुड़े हुए हैं। किसी न किसी गुरु के लिए मन में प्रेम है, संतों के लिए प्रेम है, तभी यहाँ एकत्र हुए हैं। एक संकल्प लेना है हम सबको कि जो बीत गया वो तो लौट कर आएगा नहीं, उसे हम लौटा नहीं सकते। लेकिन आज के बाद हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे
जिस काम को हमारे गुरु पसंद नहीं करते थे। हम ऐसी कोई चीज नहीं खाए पिएंगे जिसे खाने पीने के लिए हमारे गुरु हमें मना करते थे। ऐसी कोई बात नहीं बोलेंगे जैसे बोलने के लिए हमारे गुरु हमें मना कर रोकते थे। किंतु ऐसी बात बोलेंगे, ऐसा काम करेंगे, ऐसे रास्ते पर चलेंगे, ऐसी चीज खाएं पिएंगे जिनके लिए हमारे गुरु हमें बार बार निर्देश करते थे, टोकते थे। और ऐसा संकल्प जीवन में आया और गुरु के ज्ञान का हमने 1% भी जीवन उतारने का हमने काम किया तो ये गुरु पूर्णिमा मनाना सार्थक हो जाएगा और ये गुरु के लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक बात याद रखना, गुरु कभी नहीं मरते। शरीर मरता है, शरीर तो सबका मरेगा, लेकिन गुरु नहीं मरता, क्योंकि गुरु कौन है? ज्ञान गुरु है और ज्ञान कभी नहीं मरता। यदि हम उस ज्ञान का मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो हमारे गुरु हमारे साथ सदा सदा विराजमान है। और जो अपने गुरु को अपने पास सदा विराजमान रखा है ना, वो आज इस जीवन मुक्त हो जाएगा, मरने के बाद भी मुक्त हो सकता है। उसी दिशा में हमें आगे काम करना है, अपने में गुरु को याद करना। सच्चा गुरु तो ज्ञान है और ज्ञान निकलता है आत्मा से। सबसे बड़ा गुरु आत्मा, तो गुरु उस आत्मा का बोध देने वाले। आत्मज्ञान को मनन करें, गुरु के त्याग तप को मनन करें और मनन करके सही दिशा में चल करके आत्मकल्याण करते हुए जो बन सके तन मन वचन से किसी प्रकार लोगों की सेवा कर सकें, तो गुरु के लिए श्रद्धांजलि होगी और गुरु पूर्णिमा मनाने की सार्थकता होगी और इसी दिशा में चल करके हम अपना कल्याण का काम कर सकेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मेरी ओर से सबके लिए शुभकामनाएं कि अपने अपने गुरु के मार्ग पर चल करके सही जीवन जिए और मानव जीवन जो मिला है इसे कृतार्थ करें और जीवन को सफल बनाएं। बस बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की। थोड़ा और करे जयकारा भाई, सुस्ती दूर हो जाए। सदगुरु अभिलाष साहिब की, संत समाज की, भक्त समाज की, आज की आनंद की। गुरु पूर्णिमा उसके पूर्व है, 4 दिन तक ध्यान शिविर चला। अंतिम में 9 तारीख आज है, गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं। इस पावन अवसर पर पूज्यवर श्रद्धेय साहिब जी से आप उनके अमूल्य विचारों से हम लोग लाभान्वित हो रहे थे। ये हमारा कार्यक्रम समापन की ओर है। समापन के पूर्व कुछ सूचनाएं, गुरु पूजा, उसके बाद सभा का विसर्जन और आप सब भोजन करके ही यहाँ से प्रस्थान होंगे। और आगे की सूचना आश्रम संबंधी दानदाताओं का नाम, उसके लिए भक्त प्रवर श्री यशवंत जी से मैं निवेदन करता हूँ, आप इसके विषय में आप सूचना दें और यहाँ खड़े हो जाएं। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय। मंचासीन पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, साध्वी बहनों, श्रद्धा की मूर्ति माताओं एवं प्यारे सज्जनों, 4 दिवसीय ध्यान शिविर के पश्चात आज का यह कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा के रूप में प्रतिवर्ष इस कबीर आश्रम प्रांगण में मनाया जाता है, जिसमें आप सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सादर नमन है। विगत 4 दिन से
इस आश्रम पर पूज्य गुरुदेव जी की ज्ञान की अमृत धारा बह रही थी, जिसका हम सब लाभ ले रहे थे। उसको अपने जीवन में धारण करना है। और गुरुदेव जी ने इन 4 दिनों में गागर में सागर भर दिया। मैं बड़े गुरुदेव जी सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी के हृदय के गीत में एक छोटी सी रचना है, उसके आधार पर कहूं तो गुरुदेव जी ने जो कहा कि भोगों की ललित कहानी शाश्वत से चली आई है, मृग तृष्णा के जल में सबने धोखा खाई है। सुख ढूंढ रहे तुम वन में, गिरी गह्वर के कंदर में, पर नहीं पता तू पाया वह तो तेरे अंदर में। तेरे ही अंतस्थल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न होकर के दर दर ठोकर खाता है। घर में, वन में, मंदिर में, चौराहों बाजारों में, सेठों के गोदामों में, नृप के कोषागारों में, पूरब में वह पश्चिम में, नभ के तारों तारों में, सुख शांति नहीं पाओगे मंदिर ठाकुर द्वारों में। मुख्य बात कहते हैं गुरुदेव जी कि जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा, सब चंचलता को तज कर स्थिरता को पाएगा, तब सुख का स्रोत खुलेगा, जो है अनंत अपने में। इसको पाकर फिर मन को नहीं होगा दुख सपने में। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। चूंकि जिस सूचना बोलने का मुझे साहब जी के द्वारा आदेश हुआ है, मैं और आश्रम परिवार तथा इस कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम के सत्संग समिति के जितने सदस्य हैं, आदरणीय संत जी श्री साहेब जी प्रयागराज कबीर बारक संस्थान के अध्यक्ष साहब, आप सबका हम सब ऋणी है, जो आपका इतना उदार है। हम सबको और इस आश्रम में जितने निवास करने वाले साध्वी बहने हैं, उनके पिता के रूप में आप हर समय खड़े हो जाते हैं। आपका सहयोग, आपका प्रेम इस आश्रम को बहुत मिला और आगे मिलता भी रहेगा। हमारे बीच में ऐसे ही महान संत बैठे हैं, नाम तो मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन उन्होंने भी इस आश्रम के साध्वी बहनों के ऊपर पिता की तरह अपना उदार हृदय, अपना जो करुणा के अंदर से करुणा के स्वर जो निकले, उनको इस आश्रम में साध्वी बहनों के लिए समर्पित कर दिए। वैसे कबीर पारक संघ प्रयागराज के अनेकों संतों ने इस आश्रम के ऊपर जो आशीर्वाद रखा, उनमें आदरणीय संत श्री वीरेंद्र साहब जी, श्री गुणेंद्र साहब जी, और जो अभी यहाँ पर नहीं है श्री अनिल साहब जी, हाँ ठीक है, समय अभाव के कारण सीधा आपको जिन लोगों ने सहयोग दिए हैं इस आश्रम निर्माण में, उनका नाम मैं जल्दी से आप सबके बीच में वाचन कर देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में भंडारा के लिए दिए हैं साध्वी द्रोणी साहब जी सारा गांव से 2000 रुपये, श्री धर्मेश कुमार और ख्याति देवी नवागांव से 5000 रुपये, साध्वी जानकी बिहार से हैं, आप यहाँ आई हैं 5000 रुपये, 4000 रुपये हेमप्रभा साहू दोंदे कला से, दसोदाबाई नवागांव से 500, साध्वी साधना साहब महासमुंद से 1000, विजय लक्ष्मी साहब दुर्ग से 500, सीमा साहब सेमरा 500, सियाराम यादव जी 500 रुपये, आदरणीय दीनदयाल साहू नवागांव 200 रुपये, पुष्पेंद्र साहू सिलतरा से 2000, गुरुशरण साहू जी भेंडरी से
भजन गायक हैं 1100 रुपये। श्री सुकुल राम जी एवं श्रीमती सुलोचनी देवी 1000 रुपये नवागांव से हैं। कोमेश्वरी देवी उतई से 600 रुपये। प्रतिभा देवी घुघवा से 100 रुपये। रेखा देवी नवागांव 500 रुपये। कुंती देवी मरकाटोला से हैं आप 1000 रुपये। आसो देवी मोहभट्टा से 500 रुपये। गोदावरी देवी नवागांव 500 रुपये। नंद कुमार जी नेताम हमारे इस ग्राम के सरपंच हैं 1100 रुपये। आदरणीय चिंतामणि जी साहू पलारी 1000 रुपये। गोविंद भैया जोनवानी से हैं 1000 रुपये। और स्वर्गीय सुखलाल साहू के स्मृति में उनके सुपुत्र योगेश, डॉक्टर योगेश और डॉक्टर डाकवर साहू द्वारा 500 रुपये। श्रीमान नंद कुमार जी साहू बड़े भैया के तरफ से भी आज के कार्यक्रम में भंडारा के लिए 1000 रुपये दिए हैं। बोलिए सदगुरुदेव की जय। अब मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं। अभी बाजू में थोड़ा सा निर्माण कार्य चल रहे हैं। जगह अभाव और को देखते हुए कार्यक्रमों में संख्याओं की उपस्थिति ज़्यादा बढ़ रही है। इसको देखते हुए नए शौचालय एवं भंडार गृह कहा जाए या अतिरिक्त रूम का निर्माण चल रहा है, जिसमें अनेकों संतों और भक्तों ने अपना आशीर्वाद धन द्रव्य राशि के रूप में इस आश्रम को प्रदान किया है। उन सबको मैं कोटिशा धन्यवाद प्रेषित करता हूं। और आप सभी हैं कुमारी हेम प्रभा पिता रिसाल दास, आप खड़े हो जाएंगे थोड़ा सा। आपने 50,000 रुपये की राशि इस आश्रम को समर्पित किए हैं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। आप दोंदे कला से हैं और कबीर पारक संस्थान प्रयागराज के श्री साहब जी हैं, हमारे बीच बैठे हैं। श्री कृपा शरण साहब जी, आपके द्वारा भी 25,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। आदरणीय संत यतीन्द्र साहब जी, आपके द्वारा 10,000 रुपये की राशि प्राप्त हुआ है। श्री हरेंद्र साहब जी परसठी, आपके द्वारा भी 10,000 रुपये की राशि इस आश्रम को सहयोग के रूप में प्राप्त हुआ है। डहर लाल जी रायपुर से कमल विहार से हैं 1000 रुपये। श्रीमती किरण देवी दतरिंगा से 1000 रुपये। तोरल लाल साहू रायपुर से 1000। हीरा राम साहू रायपुर से 1000। आत्माराम जी साहू परिवडी से 1000। पवन साहब जी दर्रा से 5000 रुपये। आदरणीय संत श्री सुरेंद्र साहब जी नवापारा के द्वारा 2500 रुपये। श्रवण दास परिवाडी के द्वारा 1000। छन्नूलाल जी साहू भानपुरी के द्वारा 1000। हेमंत जी चिमरी के द्वारा 800 रुपये। और मास्टर जी हैं सुमित जी, आपके द्वारा भी 700 रुपये। अन्नपूर्णा देवी परस्तरे द्वारा 2000 रुपये। सिन्हा मेडिकल रामा द्वारा 1000। जगत राम साहू हदबन द्वारा 500। और हमारे बीच उपस्थित हैं श्री गुणेंद्र साहब जी द्वारा लगभग 5 से 5,000 रुपये के आसपास इनका भी सहयोग राशि प्राप्त हुआ है। साहब लोग गिनती नहीं किए थे, ऐसे दे दिए थे।